आत्मा कांगड़ा पालमपुर द्वारा जिले में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना को अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने के लिए कार्य तेज कर दिए गए हैं। किसानों को प्राकृतिक खेती करने के तरीके सिखाने के लिए गांव में जाकर प्रशिक्षण प्रयोगात्मक रूप में दिए जा रहे हैं। बड़े स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ये चंपा देवी हैं। इनके गांव का नाम रजोल है और ये गांव विकास खंड रैत में है। चंपा कुमारी कृषि व्यवसाय करती हैं। इनको कृषि, सब्जी उत्पादन आदि के कार्य में बहुत लगाव है और तकनीकी ज्ञान भी। पिछले वर्ष इन्होंने पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय में प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग 6 दिनों तक ली और पिछले वर्ष से ही ये शून्य लागत प्राकृतिक खेती करने लग चुकी हैं। यहाँ प्रदर्शन प्लाट भी किसानों से लगवाए गए। अब यहाँ किसान जहर मुक्त सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती से जुड़ते जा रहे हैं। यहाँ किसानों से गेहूं, चना, मटर, सरसों, सब्जियों आदि की फसलें प्राकृतिक खेती के आधार पर लगवाई गई थी, जिनके अच्छे परिणाम आए हैं। चंपा देवी ने सब्जियां भी लगाई थी। इनकी भिंडी की फसल अभी भी चली हुई है। चंपा देवी ने देसी गाय पाल रखी है। इससे ये प्राकृतिक खेती खुद भी कर रही हैं और अन्य किसानों से भी करवा रही हैं। चंपा देवी हर किसान की सहायता करने में आगे रहती हैं। जीवामृत, घन जीवामृत, दरेकास्त्र आदि बनाना ये यहाँ अन्य महिलाओं को सिखाती रहती हैं। चंपा देवी इन दिनों फूलगोभी, मटर, धनिया, लहसुन, पालक आदि की फसलें लगाने जा रही हैं। चंपा देवी ने 14 कनाल जमीन में धान, बासमती की फसलें लगाई हैं। ये सब सुभाष पालेकर खेती है। खेतों में 4 किस्मों का धान लगा हुआ है। चंपा देवी ने बताया कि खेतों में बीज को बीजामृत से उपचारित करके बीजा था। 100% जर्मिनेशन हुई। जीवामृत तथा घन जीवामृत डालकर ये फसल फली फूली, कोई भी बीमारी नहीं आई और ये हम सबके सामने है। गांव के कई किसान खेतों में लगी धान की फसल देखने आते हैं, तो चंपा देवी प्राकृतिक खेती का पाठ पढ़ाने में पीछे नहीं रहती। पालमपुर 6 दिनों की ट्रेनिंग की जिसके बाद हरेक तरीके जो दसिया तो फिर मैं तीसरी तरीके आई करी इतों सुने लागत खेती जड़ा से अहाँ करना शुरू करी थी। तो मतलब मैं 10 कनाली में चालू कणक लगाई हुई। तो कणक लगाई तो भी मतलब हाँ ठीक ही फायदा रहा। मटर कना कणक लाइन च लगाई हुई। इसके बाद सभी ठीक रही। 30-86 किस्म लगाई हुई। इसके बाद फिर हूँ हाँ 14 कनाली धाना की खरीदी है। तो इस बीच मैं 14 कनाली मतलब 4 किस्मां ने लगाइया। इस वेले मेरी खेती जो है वधिया ठीक ठाक है। कहना इस बीच हाँ गन जीवामृत हर एक चीज़ जियाँ से हाँ बराबर जियाँ जियाँ हाँ जो ट्रेनिंग का दसिया तियां तियां मैं बराबर करती रही हो। जहर मुक्त खेती जो करनी है तो मतलब हाँ ये शून्य लागत जो सुभाष पालेकर करना जियाँ जियाँ दसियो तियां करिए तो हाँ मतलब ना जहर अप्पू खाना ना और ना खुआना। जियाँ पिछले साले तो मैं ट्रेनिंग करके आई तो मैं अप्पू ने करने आँदी है 10 बंदे जोड़े। 10 बंदे जोड़ी लेते ना तो भी मतलब थोड़ी मैं ज़्यादा कीती ते ना आधी कनाली जियाँ जियाँ तेना ते करवाई। जो साढ़ा ग्रुप चलता है मैं 30 मतलब तेना जनानियां ते करवाई। और भी किसान जो तेना ने भी कई ने गलबात जिन्हें मेरी गल मनी तेना की हो है। कने इस बार ये धाना दी वारी है। मैं 10 क्या कोई 7 आदमी और जोड़ी थे। तो हम सिर्फ मैं 17-18 लोगों ने सौगी कम करा दी। और इं भी ग्रां च कोई बोलते पे तो बड़े छाल धान कहने तुह चला हाँ जो भी दसा कई तो कई जगह मैं गन जीवामृत बनाया जीवामृत अगली बारी है 26-27 लोग मुझे सौगी जुड़ी आने। चंपा देवी अजोला घास का उत्पादन भी कर रही हैं। ये दुधारू पशुओं के लिए एक पौष्टिक और सस्ता आहार है। आत्मा द्वारा ही ये कार्य करवाया गया है। चंपा देवी कंगनी और मंडल की खेती को भी आगे बढ़ावा देने वाली हैं। संतोष कुमार सांवला गांव के किसान हैं। इन्होंने भी सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण आत्मा पालमपुर के सौजन्य से 6 दिन लिया। उसके उपरांत ये जहर मुक्त सब्जियां तथा अनाज पैदा करने लगे हैं। संतोष कुमार ने 2 कनाल जमीन में धान की खेती
पहली बार शून्य लागत प्राकृतिक खेती के रूप में की है। यहाँ जो धान लगा है, ये अन्य खेतों में लगी धान की फसल से बेहतर है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। संतोष कुमार ने घर के पास फ्रांसबीन, घिया आदि लगाए हैं। इनमें भी इन्होंने जीवामृत तथा घन जीवामृत डाला है। सेब, पपीता, नींबू प्रजाति के फल इन्होंने लगाए हैं। इनमें भी ये जीवामृत और घन जीवामृत डाल रहे हैं। संतोष कुमार के पास एक पॉली हाउस भी है। इसमें ये बेमौसमी नकदी फसलें लगाते हैं। यहाँ भी सारा ये कार्य सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती से हो रहा है। यहाँ ये किसान फूलगोभी लगा रहा है, कुछ लगा दी है। टमाटर की पनीरी भी दी है, जो प्लांटेशन के लिए तैयार हो रही है। तो पॉली हाउस में ये टमाटर भी लगाएंगे। सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती हो रही है और इसमें जो है पालक लगा हुआ है और यहाँ पे फूलगोभी है, आगे पालक है, यहाँ पे पनीरी है और यहाँ पे भी गोभी है। ये आगे पनीरी और इसके साथ में गोभी लगा रहे हैं। इसमें जीवामृत और घन जीवामृत डाला हुआ और इसमें जहर मुक्त खेती हो रही है। सोनी भी रजोल गांव की किसान हैं। प्राकृतिक खेती का अच्छा ज्ञान हासिल कर चुकी हैं। सोनी ने भी प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग लेने के बाद जहर मुक्त साग सब्जियों और अनाज की फसलें तैयार करना शुरू कर दी हैं। सोनी देवी ने पहाड़ी देसी गाय पाल रखी है। इस देसी पहाड़ी गाय से यहाँ और भी 4 महिलाएं प्राकृतिक खेती करने लगी हैं। देसी गाय का गोबर तथा गूंत सही तरीके से कलेक्ट हो सके, इसके लिए इन्होंने आत्मा पालमपुर के सहयोग से काऊ शेड लाइन बना ली है। अब गाय का गोबर और गूंत आसानी से इकट्ठा हो जाता है। दूसरी तरफ हमने जो देसी गाय को बांधने के लिए जो शेड बनाया है, अभी ऊपर तो नहीं किया, लेकिन नीचे से जो गूंतर इकट्ठा करने के लिए टप बनाया हुआ है। गौ शेड लाइन के लिए हमें आत्मा परियोजना की तरफ से 8,000 का अनुदान मिला हुआ है। वाले हैं, उन्होंने हमें इसके लिए गूंतर इकट्ठा करने के लिए ड्रम भी दिया हुआ है। इसमें हम गूंतर ज़्यादा इकट्ठा करना हो या छिड़काव बनाना हो तो इसका इस्तेमाल करते हैं। शून्य लागत प्राकृतिक खेती से पैदा की गई मक्की भी इन्होंने दिखाई, जो लाल तथा सफेद रंग की है और पूरी तरह जहर मुक्त है। सोनी देवी ने बताया कि हम खेतों की जुताई भी बैलों यानी प्राकृतिक ढंग से करते हैं। सोनी देवी ने 2 खेतों में धान लगाए। इन खेतों में धान जीवामृत और घन जीवामृत से पैदा हो रहा है। हल्दी के खेत में भी जीवामृत और घन जीवामृत डालती आ रही हैं। आत्मा रैत विकास खंड में कार्यरत बीटीएम और एबीटीएम भी किसानों की सहायता तथा मार्गदर्शन में लगे हैं। सोनी देवी ने भिंडी की फसल 0 बजट नेचुरल फार्मिंग से तैयार की थी। ये खत्म होने को है, लेकिन अभी कुछ दिन और चलेगी। भिंडी बहुत बढ़िया लगी और बिक रही है। ये अपने घर से ही भिंडी बेच देती हैं। इन दिनों ये भिंडी 30 रुपए प्रति किलोग्राम बेच रही हैं। धान के खेत के ऊपर जो है वो भिंडी का खेत है। इसमें हमने 0 बजटिंग की भिंडी लगाई है। भिंडी के साथ ही घिया भी लगाया है, लौकी लगाई है और कपास के पौधे भी लगाए हैं इस बार। अच्छे स्वास्थ्य, शुद्ध हवा पानी के लिए हमें प्राकृतिक खेती को अपनाना होगा। हम जहर नहीं, सब कुछ शुद्ध खाएंगे अगर शून्य लागत प्राकृतिक खेती को अपनाएंगे।